अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू एस्पिरेशन विद फजीलत। आज की इस वीडियो के अंदर हम पीपीएससी डिप्टी अकाउंटेंट का 2024 का पेपर जो है वो डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियोस के अंदर हमने 2018 का, 19 का, 20 का एंड 22 का पेपर डिस्कस किया है। अभी तक जिन्होंने वो वीडियोस नहीं देखी हैं, इस वीडियो के लिंक में उनका डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर दिया जाएगा ताकि आप वो वीडियोस पहले देख लें और अपना तैयारी को अच्छे तरीके से गियर अप करें, क्योंकि आप लोग का एग्जाम जो है वो 25 जुलाई को है। तो उससे पहले आपने जो है अपने सारे पास पेपर्स को अच्छे तरीके से रिवाइज करना है ताकि आप अपने पेपर के अंदर जो है वो बेटर परफॉर्म कर सके और बेटर स्कोर कर सके। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, let's start today's video with the MCQs number 1. How many Muslims were martyred in the battle of Badr? तो बदर के अंदर कितने मुसलमान शहीद हुए? तो 14 मुसलमान शहीद हुए। What is the literal meaning of the word शरिया? शरिया का मीनिंग क्या है? A clear path to water. नेक्स्ट आता है, हु वाज द फर्स्ट फीमेल हिफ्ज कुरान? तो हजरत हफ्सा है जो कि फर्स्ट फीमेल हिफ्ज कुरान है। नमाज इस्तिस्का जो है वो कब ऑफर की जाती है? जब बहुत ज्यादा बारिश हो रही हो और बारिश को रोकना हो तो हम अल्लाह ताला से नमाज इस्तिस्का जो है ना वो अदा करते हैं ताकि अल्लाह पाक अपनी रहमत फरमाए और बारिश खत्म हो जाए। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 5। द फर्स्ट कंप्लीशन ऑफ हदीस वाज डन ड्यूरिंग द रेन ऑफ। की कंप्लीशन ऑफ हदीस जो है वो किसके रेन के अंदर जो है ना कंप्लीट हुई? तो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के दौर में जो है ना कंपाइलेशन ऑफ हदीस जो है ना, फर्स्ट कंपाइलेशन जो है ना हदीस की कंप्लीट हुई। नेक्स्ट आता है, इन विच हिजरी ईयर वाज द उशर सिस्टम इंट्रोड्यूस। अब उशर सिस्टम जो है जो कि ज़कात के बाद इंट्रोड्यूस हुआ था, तो उशर जो है वो कब इंट्रोड्यूस हुआ था हमारे इस्लाम के अंदर? किस हिजरी के अंदर? 2 हिजरी के अंदर। विच एंजल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लोइंग द ट्रम्प ऑन डे ऑफ जजमेंट? ट्रम्प का मतलब होता है कि कौन सा ऐसा फरिश्ता है जो कि रिस्पॉन्सिबल है जो कि क़यामत वाले दिन सूर फूंकेगा? तो वो हमें पता है कि वो कौन सा है, हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम जो कि क़यामत वाले दिन सूर फूंकेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है एमसीक्यूज नंबर 8। शबे रफ्ता किसका मशहूर शायरी मजमुआ है? तो शबे रफ्ता जो है मजीद अहमद का जो है शेरी मजमुआ है। नेक्स्ट आता है, उर्दू जुबान का पहला ड्रामा जो है अंदर सिम्भा, ये किसकी तसनीफ है? तो ये इमानत लखनवी की तसनीफ है। मैं लास्ट वीडियो में भी मैंने ये बात रिपीट की थी, तो अब भी इस वीडियो में भी मैं कर रही हूँ कि आप लोगों ने इंपॉर्टेंट जो है राइटर्स और उनकी बुक्स के नाम याद रखने हैं जो कि एग्जामिनर पूछता है इंग्लिश में भी और उर्दू में भी। नेक्स्ट आता है, जरबुल इमसाल धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का दरिया है नदी किसका अफसानवी मजमुआ है? तो ये अहमद नदीम कासमी का अफसानवी मजमुआ है। नेक्स्ट आता है, उर्दू का पहला बाकायदा स्वान निगार किसको माना जाता है? मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली को। उदास नस्लें किसका शेरी अफाक नावल है? तो ये अब्दुल्ला हुसैन का जो है ना ये नॉवल है। नेक्स्ट है, मुहावरा मुकम्मल करें। अपना उल्लू डैश करना, अपना उल्लू सीधा करना, मतलब अपने किसी भी काम में अपना काम निकलवाना। नेक्स्ट आता है, किस जुबान का लफ्ज रसा से निकला है? तो अरबी जुबान का लफ्ज किससे निकला है? रसा से निकला है। उर्दू किस शख्सियत का खिताब है? बाबाए उर्दू किस शख्सियत को कहा जाता है? तो मौलवी अब्दुल हक को जो है बाबाए उर्दू कहा जाता है। बाले जबरील इलामा इकबाल की कौन सी शेरी मजमुआ है? तो बाले जबरील इलामा इकबाल का दूसरा शेरी मजमुआ है। और बाले जबरील को जो है और कौन सा कहा जाता है? ये लास्ट एमसीक्यूज के अंदर पूछा गया था, लास्ट ईयर के एमसीक्यूज के अंदर, आपने वहां से देख लेना है। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास, इन विच ईयर डिड द रेपिटेशन ऑफ बंगाल पार्टीशन ऑफ बंगाल टेक्स प्लेस? तो पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुई? 1905 में हुई। किसने करवाई? लॉर्ड कर्जन ने करवाई। हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट हमारे पास है बरादुन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी। तो बदरुद्दीन तैयब जी जो है हमारे पास फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट है इंडियन नेशनल कांग्रेस के। नेक्स्ट आते हैं, शिमला डेपुटेशन मेट लॉर्ड मंटो इन विच ईयर? तो 1906 में ये लॉर्ड मंटो से मिले थे। विच एग्रीमेंट वाज साइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान आफ्टर 1965 वार? तो 1965 की जंग के बाद ताशकंद डिक्लेरेशन जो है ना ये इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान साइन हुआ था। पाकिस्तान फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट वाज एस्टैब्लिश्ड विद द हेल्प ऑफ कनाडा की हेल्प से जो है पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है पाकिस्तान ने बनाया था। द हिस्टोरिक फोर्ट ऑफ रोहतास फोर्ट जो है कब बिल्ड, जहलम पे कब बिल्ड किया गया बाय और किसने बिल्ड किया? तो ये शेरशाह सूरी ने जो है ना रोहतास फोर्ट जो है जहलम के किनारे जो है ना ये बिल्ड किया। Who was the Prime Minister of Pakistan during the enforcement of 1965 Constitution? तो चौधरी मोहम्मद अली जो है उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे। Which is the highest military award of Pakistan? तो निशान हैदर। The Indus Water Treaty signed in Karachi 1960 में हुई थी। Which mountain range separates Pakistan and China? तो पाकिस्तान और चाइना को कराकरम रेंज जो है वो सेपरेट आउट करती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, हुआ द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? तो बेनजीर भुट्टो जो है वो हमारे पास फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर है। नेक्स्ट आता है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द क्रिप्स मिशन 1942 वाज टू? अब क्या ऑब्जेक्टिव था? तो सिक्योर इंडियन कोऑपरेशन इन वर्ल्ड वार 2। तो ये इनका मेन ऑब्जेक्टिव था। विच सिटी ऑफ पाकिस्तान इज फेमस फॉर स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चरिंग वर्ल्ड वाइड? तो सियालकोट, जिसमें अब रिसेंटली जो फीफा वर्ल्ड कप के अंदर फुटबॉल यूज हुआ है वो भी मेड इन पाकिस्तान है, बेसिकली फ्रॉम द सियालकोट। तो ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट आता है, द नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान वाज ऑफिशियली अप्रूव्ड इन 1954 और किसने लिखा था?
ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट आता है द शिमला अकॉर्ड ऑफ 1972 वाज साइंड बिटवीन जुल्फकार अली भुट्टो एंड इंदिरा गांधी। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 33 है, इन विच ईयर वाज द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन सार्क एस्टैब्लिश। तो सार्क कब एस्टैब्लिश हुई? 1985 में। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ कनाडा? कनाडा का कैपिटल कौन सा है? ओटावा। द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरपोल इज लोकेटेड इन विच सिटी? तो लायोन के अंदर जो है इंटरपोल का हेडक्वार्टर जो है वो मौजूद है। विच स्टेट कनेक्ट्स द अटलांटिक ओशन विद द मेडिटेरियन सी? तो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जो है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है जिसके ऊपर से बहुत ज्यादा हमारी ट्रेड होती है, तो ये अटलांटिक ओशन को मेडिटेरियन सी के साथ कनेक्ट करती है। नेक्स्ट आता है द नोबेल प्राइज इज अवॉर्डेड एनुअली इन हाउ मेनी कैटेगरीज? तो 6 डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर जो है नोबेल प्राइज को अवॉर्ड किया जाता है। उसकी लिस्ट भी हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस की थी, आपने वहां से वो नोट डाउन कर लेनी है कि किस किस कैटेगरी के अंदर नोबेल प्राइज दिया जाता है। विच रिवर इज नोन एज द येलो रिवर ऑफ चाइना? तो हुआंग हू रिवर का नाम है जिसको हम क्या बोलते हैं? येलो रिवर बोलते हैं, विच इज फ्रॉम चाइना। द करेंसी ऑफ ब्राजील? ब्राजील की जो करेंसी का नाम है वो रियाल है। नेक्स्ट है हमारे पास विच कंट्री इज नोन एज द लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट? तो थाईलैंड को जो है लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट कहा जाता है। द इंटरनेशनल एयरलाइन KLM बिलोंग्स टू विच कंट्री? तो ये नीदरलैंड्स की जो है ना इंटरनेशनल एयरलाइन है। हु इज द ऑथर ऑफ द फेमस बुक डैश कैपिटल? डैश कैपिटल का फेमस ऑथर जो है वो कौन? हु इज द फेमस ऑथर कौन है? तो कार्ल मार्क्स है हमारे पास। नेक्स्ट आता है हमारे पास द डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड। दुनिया में डीपेस्ट लेक कौन सी है? तो लेक बेकाल जो है ये हमारे पास डीपेस्ट लेक है। नेक्स्ट आता है विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी इन द वर्ल्ड? तो ब्राजील जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी है हमारे पास। द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज इन? कहाँ पे है? हैग के अंदर। नेक्स्ट आता है व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया? तो ऑस्ट्रेलिया का कौन सा कैपिटल है? कैनबरे। तो कैनबरे इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे हमने डिफरेंट कंट्रीज और उनके कैपिटल्स भी याद रखने हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास आता है एमसीक्यू नंबर 47 द पनामा कैनाल कनेक्ट्स पैसिफिक ओशन। तो ये पैसिफिक ओशन को अटलांटिक ओशन के साथ कनेक्ट करता है। क्या करता है? पी से पनामा कैनाल और पी से पैसिफिक। तो ये आपने PPA से याद रखना है, पी से पनामा कैनाल पैसिफिक को और अटलांटिक को कनेक्ट करता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है विच कंट्री वाज द फर्स्ट टू गिव वुमेन एंड द राइट ऑफ वोट? तो न्यूजीलैंड ने सबसे पहले वुमेन को जो है राइट टू वोट दिया। द फेमस हिस्टोरिकल सिटी साइट माचू पिचू इज लोकेटेड इन पीरू। तो ये पीरो के अंदर जो है ना ये फेमस हिस्टोरिकल साइट है। नेक्स्ट आता है हु वाज द फर्स्ट ह्यूमन टू ट्रैवल इनटू स्पेस? तो यूरी गगारिन जो है ये हमारे पास फर्स्ट ह्यूमन है जिन्होंने स्पेस में ट्रैवल किया। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइलैंड बाय एरिया? तो वो हमारे पास ग्रीनलैंड है। नेक्स्ट आता है द हेडक्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO इज सिचुएटेड इन जेनेवा। अब आपने इस पेपर के अंदर देखा होगा कि उन्होंने बहुत ज्यादा हेडक्वार्टर्स का पूछा गया है, तो आप लोगों ने जो मेजर सिटीज हैं और जो मेजर ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके आपने हेडक्वार्टर्स आपने अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं। विच कंट्री इज द स्मॉलेस्ट मेंबर ऑफ सार्क बाय एरिया? तो मालदीव जो है वो स्मॉलेस्ट मेंबर बाय एरिया है सार्क का मेंबर। द सुएज कैनाल वाज ओपनड फॉर ट्रैफिक इन विच ईयर? तो 1869 के अंदर जो है सुएज कैनाल को ट्रैफिक के लिए ओपन कर दिया गया था। विच कंट्री इज नोन एज द प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप? तो स्विट्जरलैंड को प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप कहा जाता है। द ऑफिशियल न्यूज एजेंसी ऑफ इंडोनेशिया? इंडोनेशिया की ऑफिशियली न्यूज एजेंसी का क्या नाम है? अंतारा। नेक्स्ट हमारे पास आता है 57 द बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना। इसको क्या बोलते हैं? मैकमोहन लाइन बोलते हैं। विच स्टेट ऑफ द USA इज नोन एज द गोल्डन स्टेट? तो कैलिफोर्निया को जो है ना गोल्डन स्टेट कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर कंप्यूटर की मैन्युफैक्चरिंग होती है। नेक्स्ट आता है सिलिकॉन की यहाँ पे बहुत ज्यादा इनरिच है, तो इसको कैलिफोर्निया कहा जाता है, गोल्डन स्टेट कहा जाता है किसका? USA का। ये भी आपने याद रखना है। रेड कलर ऑफ ह्यूमन ब्लड इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ? किसकी प्रेजेंस से होता है रेड कलर? हीमोग्लोबिन की। विच टाइप ऑफ लेंस इज यूज्ड फॉर द मैग्नीफाइंग ग्लास? तो कन्वेक्स लेंस हम हमेशा यूज करते हैं। अ गैस यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर्स? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना फायर एक्सटिंग्विशर्स के तौर पर यूज होती है। ड्राई आइस के अंदर कौन सी सॉलिड फॉर्म के अंदर होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट आता है हमारे पास विच ग्लैंड इज द ह्यूमन बॉडी इज द मास्टर ग्लैंड? मास्टर ग्लैंड किसको कहा जाता है? पिट्यूटरी ग्लैंड को कहा जाता है। नेक्स्ट आता है द केमिकल एलिमेंट विद द सिंबल Fe। तो Fe आपको पता है किसका सिंबल है? आयरन का। साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम? तो साउंड जो है वो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं होता। नेक्स्ट हमारे पास आता है कंप्यूटर के क्वेश्चंस इन MS वर्ड व्हाट इज द शॉर्टकट की टू डबल अंडरलाइन सिलेक्टेड एरिया? तो कंट्रोल शिफ्ट और T दबाएंगे तो हमारा जो अंडरलाइन सिंगल है तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा? सिलेक्टेड टेस्ट डबल अंडरलाइन हो जाएगा। विच लेयर ऑफ द OSI मॉडल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रूटिंग डाटा पैकेट्स? तो नेटवर्क लेयर जो है ना हम यूज करते हैं। इन MS एक्सेल द इंटरसेक्शन ऑफ अ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड अ सेल? जो कि इस तरह करके रो एंड कॉलम का एक इंटरसेक्शन बनता है, ये एक स्पेसिफिक ये हमारे पास क्या है? इसको क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन
फॉर एम एस वर्ड 2016 का जो वर्जन है उसका जो डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है, डॉक्स, .docx। ये भी आपने याद रखना है, बाज़ औक़ात वो .doc भी लिख देगा, तो 2016 की जो फाइल एक्सटेंशन है एमएस वर्ड की वो क्या है, docx है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ वोलेटाइल मेमोरी। तो वोलेटाइल प्राइमरी मेमोरी हमारे पास क्या है, रैम, और हमारे पास परमानेंट मेमोरी कौन सी है, रोम। नेक्स्ट आता है इन कंप्यूटर नेटवर्क, व्हाट डज लैन स्टैंड फॉर। तो ये लोकल एरिया नेटवर्क, आपने लैन, वैन और मैन तीनों की एब्रिविएशंस याद करनी है। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन द प्रिंट। तो कंट्रोल पी करेंगे तो हम क्या होता है, एमएस ऑफिस के अंदर प्रिंट की विंडो जो है वो ओपन हो जाती है। अब बाइट कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी बिट्स, तो एक बाइट के अंदर 8 बिट्स होती हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। तो कैशी मेमोरी जो है ये फास्टेस्ट टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 74 है, सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ मैंडेटरी। मैंडेटरी का मीनिंग क्या है हमारे पास, कंपल्सरी। नेक्स्ट आता है करेक्ट एंटोनिम ऑफ एम्फिरल। तो इसका क्या है एंटोनिम हमारे पास, परमानेंट। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेलिंग आउट ऑफ द ऑप्शंस। तो मेंटेनेंस के स्पेलिंग आपने ये कंफ्यूज होते हैं ENANCE से, तो ये आपने अच्छे तरीके से याद करना है। डिफरेंट वर्ड्स के स्पेलिंग भी वो पूछ लेता है, तो आपको ये पता होने चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इडियम टू ब्रेक द आइस टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन। तो इसका मतलब होता है आप ब्रेक द आइस, आप जो है चुप को तोड़े, मतलब एक कन्वर्सेशन स्टार्ट करें। चेंज द वॉइस द टीचर पनिश द स्टूडेंट। इसका क्या मतलब होता है, इसको हमने वॉइस में चेंज करना है, मतलब पैसिव वॉइस में बनाना है। द स्टूडेंट वाज पनिश्ड बाय द टीचर। कंप्लीट द फ्रेज ही इज ब्लाइंड इन वन आई। हमें कोई बीमारी हो ना तो हमने उसमें क्या यूज करते हैं, इन यूज करते हैं। व्हाट इज द प्लूरल ऑफ द वर्ड क्राइटेरियन। तो क्राइटेरियन का जो प्लूरल है वो क्या है हमारे पास, क्राइटेरिया। चेंज द नरेशन, ही सेड आई एम राइटिंग अ लेटर। तो ही सेड दैट ही वाज राइटिंग अ लेटर। तो नरेशन भी आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करनी है। फिल इन द ब्लैंक्स, शी इज अफ्रेड ऑफ स्पाइडर्स। किसी चीज से खौफजदा होना के लिए हम क्या यूज करते हैं, ऑफ का प्रेपोजिशन यूज करते हैं। प्रेपोजिशन के लेक्चर्स भी अपलोड किए गए हैं, आप अच्छे तरीके से प्रेपोजिशंस को भी रिवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द स्पीच ऑन द अंडरलाइन वर्ड शी वॉक स्लोली। अब यहाँ पे जो अंडरलाइन वर्ड था वो स्लोली था, स्लोली हमारे पास क्या है, एडवर्ब है। नेक्स्ट हमारे पास है सिनोनिम ऑफ बेनोवलेंट। बेनोवलेंट का क्या मतलब होता है, काइंड। नेक्स्ट हमारे पास आता है द एंटोनिम ऑफ वेज। वेज का क्या उलट होता है, क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास मैथ्स का पोर्शन आता है कि हमने नंबर सीरीज के अंदर सीक्वेंस देखना है। तो 5 10 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया, 5 टू द 10। अब 10 के अंदर हमने इन दोनों को प्लस किया, 5 और 2 कितना है हमारे पास, 7। 7 में 10 प्लस किया तो हमारे पास क्या आ गया, 17। अब इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट आ गया 26। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, 10 जब प्लस करेंगे इसके अंदर तो क्या हो जाएगा, 17 में 10 प्लस होंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉरी 20 प्लस होंगे तो 37 आ जाएंगे। तो नंबर सीरीज के सीक्वेंस भी आप लोग को प्रोवाइड किए गए हैं, आपने वहां से प्रिपेयर करने हैं। लास्ट पेपर्स के अंदर जो है इन डिटेल में मैंने इनके सीक्वेंसेस को जो है डिस्कस किया था, तो आपने वहां से वो वीडियो देख लेनी है। नेक्स्ट हमारे पास आता है इफ 5 men कैन वेव 100 स्वेटर्स इन 4 days, हाउ मेनी men will wave 50 स्वेटर्स इन 2 days। अब यहाँ पे men जो है वो 5 से x हमने फाइंड करने हैं। पहले 100 स्वेटर्स थे तो अब स्वेटर्स क्या हो गए हैं, कम हो गए हैं, और डेज जो है वो ज्यादा हो गए हैं, डेज भी कम हो गए हैं। तो जब दो चीजें कम हो गई हैं, दिन भी कम हो गए हैं, स्वेटर्स भी कम हो गए हैं, तो आदमी भी कितने हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो सब में ये हमारे पास इनडायरेक्ट रिलेशन है। तो जब हम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा जब हम इसको सॉल्व करेंगे। आप लोगों ने ऊपर मैन, स्वेटर्स और डेज लिख के इनकी वैल्यूज आपने लिखनी है। 5 men 100 स्वेटर्स किस में करते हैं, 4 days के अंदर। अब मैन हमने फाइंड करने हैं और स्वेटर्स कितने हैं हमारे पास, स्वेटर्स हाफ हो गए हैं और दिन भी क्या हो गए, हाफ हो गए। तो जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई, वाई की वैल्यू फाइंड करनी है इस इक्वेशन के अंदर। इस इक्वेशन के अंदर वाई की वैल्यूज को एक साइड पे ले आएंगे, यहाँ पे 5y माइनस 3y हो जाएगा और ये -12 उस साइड पे जाके प्लस हो जाएगा। तो 12 में 8 प्लस करेंगे तो 20 आ जाएगा हमारे पास, और इधर 5 में 3 माइनस करेंगे तो 2y आ जाएगा। 2 इधर जाके डिवाइड होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है, इफ अ शर्ट कॉस्ट 800 एंड इज सोल्ड एट 20% डिस्काउंट, फाइंड द फाइनल प्राइस। तो आपने परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज वाला जो है, फाइनल परसेंटेज वाला फार्मूला लगाना है और इसको सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास है डिवाइड 3/4 बाय 1/2। तो 3/4 को हम डिवाइड करेंगे 1/2 के साथ, तो जब डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास 3/4 इधर वाली वैल्यूज क्या हो जाएंगी, हमारे पास उलट हो जाएंगी। तो यहाँ पे हम 2 बनता 2 and 2 to the 4, तो आंसर क्या आ गया हमारे पास 3/2, और इसको अगर हम लेते हैं तो 1.5 आता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है द एवरेज ऑफ 4 numbers इज 15 इफ 3 numbers आर, ये उन्होंने 3 numbers दिए हैं तो 4th नंबर हमने फाइंड करना है। तो इसी तरह से हम 3 वैल्यूज लेंगे, साथ हम क्या कर लेंगे, x कर लेंगे, और नीचे जो है हम कितने टोटल नंबर्स हैं हमारे पास, 4 numbers हैं।
इस साइड पे आ जाएगा हमारे पास कितना है इन सबका एवरेज 15। तो यहाँ पे 515 को हम 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे और इधर वाली वैल्यूज को प्लस करके इस साइड पे इनको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 20 आंसर आ जाएगा। व्हाट इज द प्रॉफिट, व्हाट इज 25% ऑफ 80% ऑफ 200। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे 25/100 आ जाएगा। ऑफ का क्या मतलब है, मल्टीप्लाई, देन 80/100, देन ऑफ है, फिर मल्टीप्लाई और 200। जब हम इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 40। नेक्स्ट आता है अ ट्रेन कवर्स 360 किलोमीटर इन 4 आवर्स, फाइंड द स्पीड। तो हमने इसमें स्पीड फाइंड करनी है, एस इज इक्वल्स टू हमने वी टी, तो यहाँ पे हमने v फाइंड करना है तो t इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ऊपर डिस्टेंस कितना है 360 और 4 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 95। यहाँ पे इसके अंदर हमने डी मोस का जो है फॉर्मूला लगाना है, सबसे पहले डिवाइड करना है, बाद में मल्टीप्लाई, फिर बाद में एडिशन और बाद में लास्ट में सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करना है। जब हम इस फॉर्मूले से इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 17। नेक्स्ट हमारे पास है एमसीक्यूज नंबर 96 के, इसके अंदर हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। नियर वाली 12 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 5 का 60 और 3x है, 3 इधर आके डिवाइड होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 20 आंसर आ जाएगा x की वैल्यू। अ पर्सन वॉक 3 किलोमीटर नॉर्थ। अब इसके लिए आपने सबसे पहले जो है कंपास बनाइए, हमने डायरेक्शंस लिख लेनी है, नॉर्थ होता है साउथ और यहाँ पे v से आपने याद रखना है इधर वेस्ट होगा और इधर ईस्ट होगा। तो अब उन्होंने कहा है कि पर्सन वॉक 3 किलोमीटर नॉर्थ। अब 3 किलोमीटर नॉर्थ जो है ना वो इस तरह करके चल रहा है, उसके बाद ये 4 किलोमीटर ईस्ट की तरफ हुआ है, 4 किलोमीटर इधर ईस्ट हो गया। अब हमने इससे पहले पॉइंट तक का डिस्टेंस देखना है, तो यहाँ पे 4 में से 3 हम माइनस करेंगे। यहाँ पे पहले पॉइंट से कितना डिस्टेंस होगा, 3 ये है और 4 ये है, 4 से हम जब पहले पॉइंट पे आएंगे तो हमारे पास क्या डिस्टेंस आ जाएगा 5 किलोमीटर का डिस्टेंस आ जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। उन्होंने दिया हुआ है, बेस दी हुई है, हाइट दी हुई है, हमने क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। तो आपको पता है कि एरिया का क्या होता है 1/2 हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। इफ प्राइस इंक्रीजेस बाय 25% रिडक्शन नीडेड टू कीप एक्सपेंस सेम। तो इसके लिए इसको हम सॉल्व करेंगे प्रॉफिट परसेंटेज वाले क्वेश्चन के साथ, 20% जो है ना वो एक्सपेंस जो है ना वो हम रिड्यूस करेंगे ताकि वो प्राइस का क्या रहे, सेम रहे। नेक्स्ट आता है लास्ट क्वेश्चन, स्क्वायर रूट ऑफ 729। तो 729 किसका स्क्वायर रूट है हमारे पास 27 का, 27 के साथ ही मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास 729 आंसर आ जाएगा। तो इट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आज की इस वीडियो के अंदर हमने 2024 का जो पेपर है वो डिस्कस किया है। होपफुली कि आपको ये वीडियो, ये क्वेश्चन सारे समझ आ गए होंगे। अगर किसी की भी कोई क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन समझ ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर आप वो क्वेश्चन लिख सकते हैं, आपकी क्यूरी को, आपके क्वेश्चन को एड्रेस कर दिया जाएगा। सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। अंटिल देन फॉर द नेक्स्ट वीडियो यू हैव टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल व्हिच इज एस्पिरेशन विद फजीलत एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।